जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट किए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, और उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में और लेंज का नियम, जो कि लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, तब इसको देखें। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, और भी इसमें टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम, जो कि इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इस पर आता है, प्लस ये कंडीशन के हिसाब से भी ये ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं फैराडे के नियम। किसके लिए? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि यहाँ पर डिफिनीशन, वो सब लैंग्वेज बड़ा है, हिंदी लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं और फिर उसको समझा देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम लिख दिए हैं और इसका फॉर्मूला भी यानी कि व्यंजक भी प्राप्त कर चुके हैं। आइए इसको हम समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है ये देख लेते हैं, और दूसरा नियम क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है पहला नियम कि यदि किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंध, यदि किसी बंद विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से क्या हो, पूरा पैक हो, उसे ही कहते हैं बंद विद्युत परिपथ। तो यदि किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंध फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो पिछला वीडियो में हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताए हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते किसे हैं उसे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्लक्स में, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में किसी बंद विद्युत परिपथ है, किसी बंद विद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में जो होता है समय के साथ परिवर्तन होता है, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल जो विद्युत धारा द्वारा क्या होता है, बल उत्पन्न होता है, उससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और वह तब तक वर्तमान रहता है, यानी कि प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वह तब तक प्रेजेंट रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता रहता है। यानी कि फैराडे का पहला नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, तो उसमें विद्युत वाहक बल, देखिए परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और यह तब तक होता रहता है जब तक कि उस बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता रहता है। तो इसके बारे में हम देख लिए, पहला नियम ये था। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम नोट किए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान देंगे, इसको हम घेर दे रहे हैं ऐसे। देखिए तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर इंक्रीज मतलब बढ़ेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी बढ़ेंगी तो कौन सा धारा प्रवाहित होगा? तो इन्वर्स करंट प्रवाहित होगा। इन्वर्स करंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमी धारा। प्रतिलोमी धारा ये प्रवाहित होगा। जैसे विद्युत रेखाएं, जितनी विद्युत रेखाएं अधिक से अधिक प्रवाहित होगी तो कौन सी धारा प्रवाहित होगी उसमें? तो प्रतिलोमी धारा प्रवाहित होगी। और जितनी कम विद्युत रेखाएं प्रवाहित होंगी तो हमें क्या होगा? डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा मिलता है। दिष्ट धारा, इसको देखिए इन्वर्स करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, यानी कि उसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग संकेत में कहते हैं एसी। इन्वर्स करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, और इसका संकेत होता है एसी। और डायरेक्ट करंट होता है दिष्ट धारा, इसको कहते हैं डीसी जो होता है बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित होता है, और एसी जो है इलेक्ट्रिक द्वारा। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। पहला नियम ये हो गया। पहला नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होता है तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और वह विद्युत वाहक बल तब तक वर्तमान रहता है यानी कि प्रेजेंट रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और ये टॉपिक बता दिया आपको। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किसी कुंडली या बंद परिपथ, कुंडली तो समझते हैं, कुंडली ये छड़ हो गया, इस पे क्या हो गया, तार लपेट दी, उसे ही क्या कहते हैं, कुंडली, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाइल। यदि किसी कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब किसी कुंडली या बंद परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है। कहने का मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती, समानुपाती मतलब समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि मान लीजिए दो अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो चुंबकीय फ्लक्स भी कितना होगा, दो ही होगा। यानी कि ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि अल्प समय यानी कि एकदम छोटे से समय के लिए, यदि अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो विद्युत वाहक बल ई समानुपाती होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, चुंबकीय फ्लक्स में यही ना परिवर्तन की दर होगा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है, ये दोनों समानुपाती हो गया। अब देखिए यदि हम मान लेते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस तीर का निशान को यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, देख लीजिए, टेंड्स टू, तीर के निशान को पढ़ते हैं टेंड्स टू। यानी कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। ये तो हम लोग का इतना हो जाएगा। इसलिए अब बताइए हम डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की जगह पे डायरेक्ट कितना भर देंगे, डी फाई बाई डी टी। तो ये देखिए ई समानुपाती होगा डी फाई अपॉन डी टी। तो ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का हम लोग क्या कर लिए, समानुपाती हो गया चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के। अब क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। कैसे, तो देखिए, माना कि किसी समय परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। मान लेते हैं किसी समय परिपथ से संबंध जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है φ1 है, और अल्प समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी में यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो हो रहा है φ2 हो जा रहा है, देख लीजिए, तथा अल्प समय अंतराल डेल्टा टी के बाद इसका मान जो होता है φ2 हो जाता है। यानी कि प्रारंभिक में जैसे हुआ तो वो हम लोग का हुआ φ1, और अल्प समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी बराबर हो गया हम लोग का φ2। अब देखिए जब φ2 हो गया तो इसमें दो स्थिति आएगा, एक तो φ2 का मान φ1 से बड़ा होगा और एक φ2 का मान φ1 से छोटा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स φ1 है और उसके बाद जो डेल्टा टी समय के बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है, φ2 हो गया है। यानी कि φ1 और φ2 ही इसमें मेन है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं इसका प्रारंभिक में 10 हुआ और इसका मतलब डेल्टा टी समय के बाद इसका मान लेते हैं हम लोग का 25 हो गया, तो 25 हो गया। तो ये बताइए हम इसमें परिवर्तन अगर निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो दो स्थिति आएगा, या तो φ2 का मान φ1 से बड़ा आएगा, नहीं तो φ2 का मान φ1 से छोटा आएगा। तो वही दो केस लेकर चले हैं। देखिए यहाँ पर दो केस है, यहाँ पर देखिए इसको और में भी ऐसे भी देख लीजिए, ये 25 हो गया तो ये होगा 10। थोड़ा सा इस पर समझेंगे, ध्यान दीजिए, φ2 का मान φ1 से बड़ा है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो है
वो बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रारंभिक हो गया 10 और अंतिम हो गया कितना 25, तो ये बढ़ रहा है ना। देखिए तो फ्लक्स का परिवर्तन हमें निकालना होगा। फ्लक्स का परिवर्तन φ1 छोटा है, φ2 क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है, बढ़ रहा है। तो φ1 छोटा है और φ2 बड़ा है। तो अब हमें इसमें परिवर्तन कितना हुआ है, जैसे आपके पास मान लीजिए 10 रुपया है और आपके दोस्त के पास कितना है, 25 रुपया है। तो बताना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि परिवर्तन कितना है। तो 25 में से हम लोग क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। 25 में से 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा ना, यानी कि अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। तो कम वाले को घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स φ2 का मान जो है वो अधिक है और φ1 का मान क्या है, कम है। ये कह रहा है फ्लक्स बढ़ने पर, यानी कि बढ़ने पर तो पहले ये रहेगा उसके बाद ये रहेगा। तो अधिक वाला देखिए यहाँ पे 25 लिख दिया और यहाँ पे 10 लिख दिए, 25 में से 10 जाएगा 15, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिखे हैं। अब देखिए जो फ्लक्स का परिवर्तन हुआ उसका दर निकालते हैं। तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर निकालेंगे, दर मतलब अनुपात उसका होगा, रेशियो होगा। तो रेशियो निकाल रहे हैं तो फ्लक्स का परिवर्तन φ2 माइनस φ1 हो गया। और कितना समय में ये परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा टी समय में परिवर्तित हो रहा है, ये ना डेल्टा टी समय में परिवर्तित हो रहा है। तो डिवाइड कर दिए डेल्टा टी से, और ये किस में आएगा, चूंकि ये धनात्मक है ऊपर वाला तो ये भी किस में आएगा, धनात्मक में आएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखिए प्रयोग में यह पाया गया है कि फ्लक्स के बढ़ने पर, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग में पाया गया है कि फ्लक्स के बढ़ने पर इन्वर्स करंट यानी कि प्रतिलोमी धारा प्रवाहित होता है। और इस स्थिति में जो होता है विद्युत वाहक बल जो होता है ऋणात्मक लिया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रयोग में यह पाया गया है कि फ्लक्स के बढ़ने पर इन्वर्स करंट यानी कि प्रतिलोमी धारा प्रवाहित होता है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये ना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये हो गया ई, और इसको ले लिए हम माइनस में। और ये समानुपाती तो हम पहले ही बता चुके हैं, समानुपाती कैसे होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा वो विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए फ्लक्स के परिवर्तन की दर यहाँ पे निकाल चुके हैं और ये समानुपाती हो जाएगा φ2 माइनस φ1 बाई डेल्टा टी। अब माइनस को हम इधर ला दिए हैं तो ई समानुपाती हो जाएगा माइनस φ2 माइनस φ1 बाई डेल्टा टी। ये हम लोगों का केस फर्स्ट हो गया। अब क्या देखते हैं, हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड कब देखेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स जब घटेगा तब, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के घटने पर, ये दूसरा वाला लेकर चलेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स के घटने पर तो घटेगा कब, जब ये अधिक होगा ये कम होगा तभी ना घटेगा। तो ये अधिक होगा ये कम होगा, तो इसको घटाइए। तो देखिए केस 2 फ्लक्स घटने पर, तो फ्लक्स घटने पर ये बताइए फ्लक्स का परिवर्तन हमें निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए फ्लक्स का परिवर्तन यहाँ पे निकाले हैं φ2 माइनस φ1, ये ना हुआ फ्लक्स का परिवर्तन। दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो हमारा फ्लक्स में परिवर्तन निकल जाएगा। अब ऋणात्मक वहाँ पे क्यों लिए ये थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ लिखे हैं फ्लक्स के घटने पर, तो फ्लक्स के घटने पर लिखे हैं तो ध्यान दीजिएगा ये अधिक होगा और ये कम होगा तभी ना घटेगा। तो इसको अगर हम मान लिए 25, इसको मान लिए 10, यानी कि ये अधिक हो गया ये कम हो गया। तो अब फ्लक्स आप घटाइए तो 10 में से यहाँ पे 25 जाएगा तो कितना होगा, -15, यानी कि माइनस में है कि नहीं। तो फ्लक्स के घटने पर देख रहे हैं कि परिवर्तन जो होगा ऋणात्मक हो रहा है, यानी कि निगेटिव। देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन की दर हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात वही अल्प समय दिया ही है डेल्टा टी, अल्प समय दिया है डेल्टा टी, उससे डिवाइड कर दिए, वो ऋणात्मक है ऊपर वाला तो ये भी क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब देखिए इसके लिए भी है कि प्रयोग में पाया गया है कि, यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रयोग में पाया गया है कि फ्लक्स घटता है तो उससे डायरेक्ट करंट प्रवाहित होगा। जैसे ही फ्लक्स घटेगा तो उसमें कौन सा प्रवाहित होगा, डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। और इस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव लिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए हैं विद्युत वाहक बल जो हो गया धनात्मक हो गया,
कहने का मतलब E समानुपाती φ2 - φ1 बाई डेल्टा T। ये हम लोग का विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बीच संबंध है। यहाँ पर ये भी संबंध है और ये भी संबंध है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऋणात्मक है तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना, और ये धनात्मक था तो धनात्मक हम यहाँ पर लिखे नहीं, छोड़ दिए थे। लिखिए प्लस लिखिए, मत लिखिए, हम लोग समझते हैं कि प्लस वहाँ पे रहता है, लेकिन माइनस होता है तो माइनस लिखना जरूरी होता है। अब देखिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि मान लीजिए ये कुंडली है, इस पे लपेटा गया है तार, कितना लपेटा गया है कोई थोड़ी ना जानता है, नहीं जानता है, तो हम मान लेते हैं फेरों की संख्या जो है कैपिटल N है, तो विद्युत वाहक बल जो होगा वो समानुपाती होगा N के, यानी कि जितना फेरा होगा उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तो वो दोनों समानुपाती होगा। अब देखिए दोनों समानुपाती हो गया तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इसलिए E समानुपाती N इंटू माइनस φ2 - φ1 बाई डेल्टा T, क्योंकि दोनों का विद्युत वाहक बल देखिए सेम आया है, माइनस में आया ना, दोनों का सेम आया है, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं। अब क्या किए हैं, यहाँ पे समानुपाती को हटाने के लिए K कोई नियतांक ले लिए और K नियतांक लिए तो समानुपाती के जगह पे हम इक्वल भर दिए N। अब देखिए प्रयोग से पाया गया है कि यहाँ पर K का मान जो होता है 1 होता है। K एक नियतांक है। नियतांक कहते किसे हैं कि जिसका मान नियत होता है, जिसका अंक नियत होता है उसे नियतांक कहते हैं। यानी कि K का मान ये मापा गया है कि 1 होता है, तो 1 होगा। तो यहाँ पर आगे देख लीजिए, आगे कैसे होगा, यहाँ पर K का मान 1 हो गया, तो यहाँ पर हम K का मान भरेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं, तो माइनस N इंटू φ2 - φ1 अपॉन डेल्टा T हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर जैसे लिमिट वाला निकाले हैं, लिमिट यहाँ पर देखिए कहीं लिमिट निकाले होंगे, लिमिट यहाँ पे निकाले हैं ना, तो लिमिट निकाले हैं डेल्टा के जगह पे, तो डेल्टा के जगह पे ये परिवर्तन हो गया है, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस N इंटू डी अपॉन dt। तो इस तरीका से ये हम लोग का जो हो गया फैराडे के नियम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में भी प्लस ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये समझ लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। हिंदी ज़्यादा लिखना पड़ रहा है इसलिए पहले ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय न लगे, छोटा से छोटा वीडियो बने और आप आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। तो चलिए इस वीडियो में रहने देते हैं हम लोग, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।